dear student, welcome to my channel. Today I am teaching you accountancy and chapter number 2, financial account of partnership firm. 11th में हमने फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया था. ओके, सेम वो सोलो पार्टनर और ये पार्टनरशिप फर्म, दोनों में चेंजेस इतना है कि वो सिर्फ एक सिंगल पर्सन के लिए प्रिपेयर किया था, बट यहाँ पे हमें एक पूरा पार्टनर फर्म के लिए प्रिपेयर करना है. ठीक है, इसमें थोड़े से वेरिएबल्स हैं, बाकी सेम आपने जो 11th में प्रिपेयर किया था वैसे ही प्रिपेयर करना है. अब फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं. ओके, फर्स्ट वन इज ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस. फॉर फाइंडिंग ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट इट मीन्स व्हाट, 11th में आपने फाइंड आउट किया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी हमने सपोज क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, इट मीन्स योर ग्रॉस प्रॉफिट, और डेबिट बैलेंस अगर ज़्यादा है तो आपका ग्रॉस लॉस. ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ हम प्रिपेयर करते हैं क्या, फाइनल अकाउंट. ये कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट. क्लियर. सेकेंड ऑब्जेक्टिव नेट प्रॉफिट और लॉस. नेट प्रॉफिट, अगेन नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, पीएनएल अकाउंट के थ्रू. पीएनएल अकाउंट में सपोज आपका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है देन नेट प्रॉफिट, और अगर डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो नेट लॉस. क्लियर. तो नेट लॉस और नेट प्रॉफिट कहाँ से फाइंड आउट करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय preparing of profit and loss account. Then third objective is divisible profit और loss. पार्टनर्स, यहाँ पे पार्टनर्स हैं, इसलिए हमें ये फाइंड आउट करना है डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस. जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट और लॉस. तो वो फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, बाय एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. उसके थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे. अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के करंट और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, और अगर लॉस है तो पार्टनर्स के करंट और कैपिटल अकाउंट में डेबिट. क्लियर. देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म. फर्म का स्टेटस क्या है वो हमें कैसे पता चलता है, जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो लास्ट में अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन प्लस में है, इट मीन्स हम प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, हमारा फर्म प्रॉफिट कर रहा है, तो वो कैसे पता चलेगा, जब हम फाइनल अकाउंट क्रिएट करेंगे तो ये भी एक आपका ऑब्जेक्टिव है कि फाइनल अकाउंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करने के लिए, हमारा एसेट इंक्रीज हुआ है और डिक्रीज हुआ है, लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हुई है कि नहीं हुई है. ओके, हमारे पास कैपिटल कितना इंक्रीज हुआ है, हमारे इन्वेस्टर्स कौन कौन से हैं, इन्वेस्टमेंट कितना हमने किया है, हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं. तो ये सारे थिंग्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. देन लास्ट वन इज टैक्सेशन पर्पस. जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईयर के एंड में हमें कितना टैक्स पे करना है, हमारा टैक्स पेबल अमाउंट कितना है. तो ये ऑब्जेक्टिव भी है फॉर प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ओके, तो ये पार्टनरशिप फर्म फाइनल अकाउंट उनके लिए प्रिपेयर करने के लिए हमें इसके लिए 3 मेथड हम अप्लाई करते हैं. फर्स्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड वन पीएनएल अकाउंट, थर्ड वन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड लास्ट बैलेंस शीट. 3 हमें अकाउंट क्रिएट करने हैं और एक और उसमें ऐड करना है फॉर पार्टनरशिप फर्म के लिए कैपिटल अकाउंट. जब 11th में हमने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया था तो 3 अकाउंट हम क्रिएट करते थे. फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड पीएनएल अकाउंट. ओके, और अब इसमें आपको 12th में 2 और ऐड हो जाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट, और लास्ट एज यूजुअल बैलेंस शीट. बैलेंस शीट आपका वो स्टेटमेंट है और 4 आपको अकाउंट क्रिएट करना है. इसलिए याद रखना 4 + 1 = 5. आपको 5 प्रिपेयर करना है, 4 अकाउंट्स एंड 1 स्टेटमेंट. बैलेंस शीट इज अ
स्टेटमेंट एंड अनदर वन इज अकाउंट. ओके फ्रेंड, तो आज हम फर्स्ट इसका जो है अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, वो प्रिपेयर करेंगे. उसमें कौन कौन से आइटम्स हम फिलअप करते हैं, डेबिट साइड कौन से आइटम्स एंड क्रेडिट साइड कौन से आइटम, वो आज हम कंप्लीट करेंगे. दिस इज फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट. आई थिंक आपको पता है, इसे आप 11th में आपने बनाया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट. ओके, ट्रांजेक्शन related to receipt and issue of goods, purchase of goods and production related expenses are recorded in the trading account. ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या नोट डाउन करते हैं, ट्रांजेक्शन गुड्स से रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको कहाँ नोट डाउन करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में. देन प्रोडक्शन, जो चीज हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे नोट डाउन कहाँ करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में. ओके, दिस इज द फॉर्मेट फॉर ट्रेडिंग अकाउंट. कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में क्या लिखते हैं और क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं. जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करो तो स्टार्टिंग में आपको ये लिखना ज़रूरी है. कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट, अगर आप बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट लिखोगे तो आपके 1 मार्क्स कट हो जाएंगे. इसलिए प्लीज़ जिस भी पर्सन का है, जैसे यहाँ पे मैंने शो किया है कि ट्रेडिंग फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन, यहाँ पे मैंने डैश किया है, आपको एग्जाम में जो भी ईयर दिया हुआ है, ओके, ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट है. देन दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड. पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट. अब देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं रहता है, इसलिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अमाउंट के कॉलम में. देन सेकेंड, टू परचेज, ये आपका फॉर्मेट का ये स्टेप है, इसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेट फॉलो करना है. आप फर्स्ट परचेज लिखोगे और उसके बाद ओपनिंग लिखोगे, दिस इज नॉट राइट वे. ओके, सो फर्स्ट you have to write opening stock, then second purchase, then less purchase return. अगर कोई परचेज रिटर्न हुआ है आपका तो उसमें से पहले परचेज रिटर्न माइनस करो. देन अगेन लेस आउटवर्ड ऑफ गुड्स. आउटवर्ड ऑफ गुड्स इट मीन्स फॉर एनी रीजन, अगर आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है बाय फायर, ओके, बाय रेन, ओके, तो कोई भी रीजन से, देन अगेन गिव गुड्स फॉर सैंपल. ओके, तो कोई भी रीजन से अगर गुड्स आपकी फैक्ट्री में से, आपके बिजनेस में से आप किसी को दे रहे हो, गिवन कर रहे हो, तो वो आपके लिए क्या हुआ, उतना लॉस हुआ, तो आप क्या करोगे, उसको माइनस परचेज में से रिटर्न करोगे. ओके, देन जो भी अमाउंट आएगा, लाइक दिस इज परचेज अमाउंट, सपोज 10,000, देन माइनस परचेज रिटर्न अगर 1,000 है तो 9,000. देन अगेन अगर गुड्स है कोई रीजन से, आउटगोइंग गुड्स 1,000 अगेन, सो फाइनली अमाउंट इज 8,000. वो आपको क्या करना है, बाहर राइट डाउन करना है अमाउंट के कॉलम में. क्लियर यहाँ पे. ओके, देन नेक्स्ट वन इज परचेज एक्सपेंसेस. परचेज के रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं आपको डेबिट साइड लिखना है. लाइक वेजेस, वेजेस इट मीन्स अगर आपने कोई माल ऑर्डर किया है, ठीक है, परचेज किया है, माल आपके गोडाउन में आ रहा है बट अभी बाहर ही है, तो माल को ट्रक से अपलोड कर अनलोड करना है और उसके बाद फैक्ट्री में आपको लाना है, तो उसके लिए आपको लेबर की जरूरत है. तो लेबर जब वो माल ले जाके आपके फैक्ट्री के अंदर रखेगा तो आप उसको सम अमाउंट पे करोगे, दैट इज कॉल्ड वेजेस. ठीक है, तो ये वेजेस किससे रिलेटेड है, आपके फैक्ट्री या प्रोडक्शन से रिलेटेड, इसलिए हम इसमें इसको कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में. देन कैरियज इनवर्ड. कैरियज इनवर्ड इट मीन्स जब आप माल और परचेज करते हो तो परचेज करने के साथ माल जिस भी व्हीकल से आप मंगवाते हो तो उस व्हीकल को आप अमाउंट पे करोगे, दैट इज कॉल्ड कैरियज इनवर्ड. वो भी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है. देन रेलवे फ्राइट, इट मीन्स अगेन गुड्स आप परचेज कर रहे हो और वहाँ आप रेलवे के थ्रू आप क्या कर रहे हो, रेलवे के थ्रू आपके पास अगर गुड्स वो सप्लाई हो रहा है तो आप उसको
रेलवे में जो अमाउंट पे कर रहे हो दैट इज कॉल्ड रेलवे फ्राइट। देन टू प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, ये जो एक्सपेंसेस है मैंने 2-3 ही एक्सपेंसेस लिखे हैं, इतने और एक्सपेंसेस जो भी प्रोडक्शन और गुड्स से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगी उनको कहाँ राइट डाउन करेंगे, ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर? देन दिस इज टू प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। आप जब माल का प्रोड्यूस कर रहे हो माल और उसके रिगार्डिंग कोई भी एक्सपेंसेस हो रहा है, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस इट मीन्स गुड्स के रिगार्डिंग, गुड्स प्रोडक्ट करने के रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंस आप पे कर रहे हो दैट इज कॉल्ड गुड्स एक्सपेंसेस। वो भी कहाँ राइट डाउन करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द लेफ्ट साइड। ओके, देन प्रोडक्शन वेजेस। प्रोडक्शन वेजेस अगेन प्रोडक्शन सप्लाई, प्रोडक्शन आपका जो प्रोसीजर है उसके अगेंस्ट आप वेजेस पे कर रहे हो, लेबर को जो वेजेस पे कर रहे हो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन वेजेस। दिस इज वेजेस इट मीन्स फाइनल गुड, फिनिश गुड जो है वो आप परचेज कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग ये एक्सपेंसेस है। बट प्रोडक्शन इट मीन्स रॉ मटेरियल। सपोज आप क्लोथ प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके लिए आप क्या परचेज करोगे, कॉटन और थ्रेड। ओके, तो कॉटन आपने परचेज किया और कॉटन परचेज करके उस कॉटन को फैक्ट्री में ले जाने तक जो वेजेस पे किया दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन वेजेस। ओके, समटाइम इंटरनल भी एक डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करने के लिए भी जो लेबर को जो वेजेस देते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन वेजेस। देन रॉयल्टी। ओके, रॉयल्टी अगेन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। देन फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के और एक्सपेंसेस होते हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल। ओके, तो ऐसे जितने फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो कहाँ लिखेंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। सिंपली गुड्स से रिलेटेड, अब वो रॉ मटेरियल गुड्स हो, फिनिश गुड हो, ओके, तो गुड्स के रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। देन टू फैक्ट्री डेप्रिशिएशन अकाउंट, फैक्ट्री का जो डेप्रिशिएशन है, डेप्रिशिएशन इट मीन सम अमाउंट रिड्यूस। ओके, जो वैल्यू है फैक्ट्री की उसमें क्या हो रहा है, सम अमाउंट रिड्यूस हो रहा है, तो वो अमाउंट हम कहाँ लिखेंगे, अगेन ट्रेडिंग अकाउंट। देन क्रेडिट साइड, बाय सेल, आपने सपोज कोई गुड्स प्रोड्यूस किया, ओके, और उसके बाद सेलिंग किया, तो सेल कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड, बिकॉज दिस इज आवर इनकम। देन लेस सेल रिटर्न, अगर कोई सेल किया है और वो रिटर्न आया है तो वो क्या करेंगे, सेल माइनस सेल रिटर्न और फाइनल अमाउंट कॉलम। देन बाय सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट, अगर कोई आपका सेल आपने कोई किया है और वो अगर स्क्रैप मटेरियल हो गया, यूजलेस है, तो आप क्या करोगे, उसको सेल कर दोगे। तो स्क्रैप मटेरियल सेल के थ्रू आपको जो इनकम हो रहा है दैट इज कॉल्ड स्क्रैप सेल। ओके, ये आपके लिए इनकम है, दैट्स व्हाई वी आर रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड ऑन द ट्रेडिंग अकाउंट। बाय क्लोजिंग स्टॉक, जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था ओपनिंग स्टॉक से, वैसे ही यहाँ पे एंड करना है हमें क्लोजिंग स्टॉक, यानी ईयर एंड में बाय क्लोजिंग स्टॉक। स्टार्टिंग हमने किया था ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद जितने भी चेंजेस आए लाइक परचेज रिटर्न और उसके बाद सेल, तो जो स्टॉक हमारे पास जो गुड्स रिमेन है दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज एसेट फॉर आवर फर्म। ठीक है, तो ये इनकम है इसलिए हमारे यहाँ पे क्रेडिट साइड। देन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सपोज आपने ये सारे एंट्रीज आपने डेबिट और क्रेडिट साइड राइट डाउन कर दिए, उसके बाद अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है इट मीन्स योर प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है इट मीन्स योर लॉस। तो फर्स्ट ऑफ टोटल दिस अमाउंट क्रेडिट, देन सेम जो यहाँ पे अमाउंट टोटल लिखेंगे वही सेम यहाँ अमाउंट आपको टोटल लिखना है, और उसमें से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो अमाउंट डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड अवर प्रॉफिट। सपोज यहाँ का टोटल ज़्यादा है तो टोटल यहाँ आपको राइट डाउन करना है, और जो यहाँ डिफरेंस आया दिस इज योर लॉस एंड दिस इज योर प्रॉफिट। ओके, क्लियर? ओके फ्रेंड्स, तो फाइनल अकाउंट जो हम लोग सोलो पार्टनर का करते थे और यहाँ पे पार्टनर्स फर्म का प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस इतना है कि वहाँ सिर्फ एक पर्सन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और यहाँ 2-3 मोर देन 2 पर्सन के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं।
ओके, तो उसमें थोड़े से वेरिएशन है, सेम वैसा ही है फाइनल अकाउंट। इस चैप्टर का वेटेज आपका मार्क्स है 11 मार्क्स। 11 मार्क्स का सम एग्जाम में आपको पूछते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज 12th स्टैंडर्ड में इसी चैप्टर का है। क्लियर, एकदम इजी है, सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि डेबिट कौन से एंट्री करनी है और क्रेडिट में कौन सी एंट्री करनी है। आई थिंक आपको ये फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम P&L अकाउंट के ट्रांजेक्शन क्लियर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय एंड हैव अ